सो भाई स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज के वीडियो में हम लोग देख रहे हैं कि मार्केट अगली वीक कहाँ मोमेंटम कर सकता है। मंडे को हम लोग को किन लेवल्स के ऊपर एक अच्छा ट्रेड मिल सकता है। तो पहले निफ्टी से स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो निफ्टी को सबसे पहले हम लोग वीकली टाइम फ्रेम पे देख लेंगे। वीकली टाइम फ्रेम पे निफ्टी क्या कर रही है। अभी देखो वीकली टाइम फ्रेम पे निफ्टी ने एक स्ट्रॉन्ग तो नहीं बोलूंगा बट एक काइंड ऑफ रिजेक्शन वाला कैंडल बनाया है। स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन नहीं है बट रिजेक्शन है। ये जो बाइंग चल रहा था उसके बाद एक रिजेक्शन बन गया। आई थिंक हम लोगों ने जिस चीज का बात किया था कि एक रेड कैंडल बनना चाहिए, वो रेड कैंडल बना। हालांकि हम लोगों ने उस वाले ट्रेड में पैसा नहीं कमा पाए। दूसरा ट्रेड हम लोग को लेना पड़ा। बट ठीक है, हम लोग इंट्राडे में अच्छा खासा पैसा कमा लिए। जो टेलीग्राम पे अपडेटेड है उनको पता है। ठीक है, तो एक रेड कैंडल बना जिसका हम लोग प्रीवियस वीक में बात करके भी गए थे कि एक रेड कैंडल बनना चाहिए। मैं उसी के ऊपर बेट कर रहा था। ठीक है, बट गैप अप खुल के बन गया, नो प्रॉब्लम, कोई बड़ी बात नहीं। अभी आगे हम लोग क्या कर सकते हैं। देखो टॉप पर है कैंडल, एक रिस्क लिया जा सकता है। मुझे ऐसा लगता है, मैं ओपनली अभी बोल रहा हूँ, यहाँ से मार्केट कम से कम 400-500 पॉइंट करेक्ट करेगा अगर मार्केट अपना जो इस वीक का लो है उसके नीचे जाता है तो। मतलब क्लोजिंग का वेट भी नहीं करना है। अगर वीक के लो के नीचे जाता है जो कि गैप डाउन दिखा रहा है, अगर उतना हो गया, हम लोग 15 मिनट वेट कर सकते हैं। पहला 15 मिनट का कैंडल आप लोग शॉर्ट कर सकते हैं। 15 मिनट का जो पहला कैंडल का हाई होगा उस पर स्टॉप लॉस लगा के चलने दीजिए। ये कोई इंट्राडे ट्रेड का ये नहीं है, ये इंट्राडे ट्रेडिंग नहीं है। ये पोजिशनली गिरेगा मार्केट, और पोजिशनली गिरेगा। मुझे लगता है पोजिशनली ये 17,000 के आसपास कहीं तो आएगा। 17,000 16,800 के आसपास तक गिर सकता है। ठीक है, मतलब एक्यूरेट नहीं है कि गिर ही जाएगा। मुझे बस इतना पता है कि जहां पर हम लोग खड़े हैं वहां पे हम लोग का रिस्क ज्यादा नहीं है। ठीक है, हम लोग बहुत छोटे से रिस्क पे एक अच्छा रिवॉर्ड प्लान कर सकते हैं। अगर हम लोग यहाँ भी शॉर्ट करते हैं, 17,700 के आसपास भी शॉर्ट करते हैं, हम लोग का टारगेट अगर 17,000 का है तो 700 पॉइंट का टारगेट है। उसके बिहाफ पे रिस्क कितना, उसके बिहाफ पे रिस्क 300 पॉइंट का है कि 18,000 के ऊपर निकलेगा तो निकाल देंगे। तो इट्स लाइक 300 पॉइंट का रिस्क है, 700 पॉइंट्स का रिवॉर्ड या 600 पॉइंट्स का भी रिवॉर्ड है। तो 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड है जो कि ठीक माना जाता है। तो आप एक रिस्क ले सकते हो। टॉप पे शॉर्ट कर रहे हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। जैसे जैसे मार्केट नीचे आएगा फिर ट्रेल कर लेंगे, लेकिन मार्केट सेलिंग में 2-3 वीक में आ जाना चाहिए। मार्केट ज्यादा वेट नहीं करना चाहिए। यहाँ पर हो सकता है कि एक वीक रुक जाए थोड़ा सा कंसोलिडेशन में, बट मुझे लगता है सेलिंग ऑलवेज फास्ट होता है। मार्केट स्ट्रेच हो गया है। जैसे ही देखो यहाँ पर भी एक डोजी कैंडल बना था, खटखट हम लोग गिर गए थे। मुझे लगता है कि यहाँ से हम लोग सेलिंग दिखाएंगे 700-800 पॉइंट का आराम से 2 वीक के अंदर। तो आप लोग पहला टारगेट तो देखो, अगर उतना लंबा टारगेट आप लोग को नहीं रखना है तो लास्ट कैंडल का जो स्विंग है उस पर आप टारगेट प्लान कर सकते हो कि 17,700 के नीचे आप शॉर्ट कर दो वीकली टाइम फ्रेम पे। उसके बाद टारगेट होना चाहिए 17,371 या 350 के आसपास। उसके बाद ये एक टारगेट है, उसके बाद नीचे ये एक टारगेट है। तो कैंडल लो आप अपना टारगेट बना सकते हो, जैसा आप जहां तक आप चेज करना चाहो करो। ठीक है, जिस दिन मार्केट ऐसा कुछ साइन दिखाने लगे कि मार्केट रिवर्स होगी उस दिन हम लोग अभी बात करेंगे। अभी वीकली टाइम फ्रेम पे शॉर्ट का ही ट्रेड बन रहा है। वीकली टाइम फ्रेम पे हम लोग लॉन्ग कब करेंगे, जब मार्केट 18,000 के ऊपर निकलेगी या फिर इसके ऊपर निकलेगी। अगर 18,000 के ऊपर निकलती है तो ही हम लोग अब लॉन्ग करेंगे, वरना अभी हम लोग शॉर्ट कर सकते हैं टॉप का स्टॉप लॉस लगा के वीकली टाइम फ्रेम पे। बैंक निफ्टी में भी सेम है। वीकली टाइम फ्रेम का आप लोग स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। बहुत स्ट्रेच हो गया मार्केट, थोड़ा करेक्शन बनता है, हम लोग यहाँ तक करेक्ट कर सकते हैं। जो भी लास्ट स्विंग सपोर्ट है वहां तक हम लोग करेक्ट कर सकते हैं। और सेलिंग तेजी से आएगा, मैं बोल रहा हूँ, ध्यान देना। सेलिंग रुक रुक के नहीं आएगा, सेलिंग हमेशा फास्ट होता है। बहुत तेज गिरेगा मार्केट अगर गिरना होगा तो वो आराम आराम से 2 दिन 3 दिन में नहीं गिरेगा। वो मतलब हाँ 2-3 दिन से ज्यादा लगाएगा, एक दिन तो नहीं गिर जाएगा। मतलब मेरा कहने का मतलब है 15-20 दिन नहीं लगाएगा गिरने में। अगर उसको गिरना होगा तो 4-5-6 दिन बहुत है उसके लिए। 4-5-6 दिन में वो सेलिंग में आ जाएगा। ठीक है, तो अभी वीकली टाइम फ्रेम पे दोनों इंडेक्स शॉर्ट है, कंप्लीट शॉर्ट। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा सा चलते हैं डेली टाइम फ्रेम पे। अगर आप डेली टाइम फ्रेम पे देखिएगा तो एक टॉप पे एक काइंड ऑफ बियरिश इनगल्फिंग कैंडल बना हुआ है। जो भी हम लोग को शॉर्ट बोल रहे हैं, पिछले 3 दिन का मोमेंटम ये खा गया है। अगर आप ध्यान से देखो तो पिछले 3 दिन का जो ग्रीन का मोमेंटम था इसको इसने खा लिया है। तो इसके नीचे जाते ही हम लोग शॉर्ट कर सकते हैं। डेली टाइम फ्रेम पे भी स्टॉप लॉस कहाँ लगा सकते हैं, आवरली टाइम फ्रेम पे जाके आप कहीं भी स्टॉप लॉस प्लान कर सकते हो। लेकिन एक अच्छा स्टॉप लॉस तो स्विंग हाई नहीं होगा, बट ठीक है, अगर आपको रिस्क कम लेना है तो आप आवरली टाइम फ्रेम पे आइए। आप देखिए सेलिंग इनिशिएट कहाँ से हुआ था, मतलब जहां से भी सेलिंग इनिशिएट हुआ था वहां पे स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। अगर आप इस ट्रेंड लाइन को मानते हो, एक मिनट, अगर आप इस ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहे हो तो आप इस कैंडल के ऊपर भी एक स्टॉप लॉस प्लान कर सकते हो। अगर और छोटा स्टॉप लॉस लेना है तो यहाँ जहां से रिजेक्ट हो रहा था मार्केट, हालांकि ये सही है, स्टॉप लॉस तो नहीं होगा, बट ठीक है, अगर आपको छोटा रिस्क लेना है तो आप ले सकते हो। अगर वापस सेल में आके हिट कर दिया तो फिर निकल जाना, और फिर आएगा तो फिर री एंट्री कर देना। बिकॉज सेलिंग में आएगा तो झटका दे सकता है, इट्स प्रोबेबिलिटी की सेलिंग में झटका दे सकता है। ठीक है, आवरली टाइम फ्रेम पे एक इनसाइड कैंडल भी बना हुआ है, उस पर भी आप लोग को ध्यान देना है कि एक आवरली टाइम फ्रेम पे इनसाइड कैंडल बना हुआ है। ये टूटेगा तो जा सकता है, तो और छोटा स्टॉप लॉस रखना है तो हाँ ठीक है, यहाँ पर रखा जा सकता है अपना स्टॉप लॉस शॉर्ट साइड का। ठीक है,
अभी हम लोग चलते हैं, दो तीन चीज और देख लेते हैं। एक चीज और ध्यान रखना, 50 मूविंग एवरेज पे मार्केट रुका हुआ है, ठीक है, अवर्ली टाइम फ्रेम पे। अगर 50 मूविंग एवरेज टूटता है, देखो इंडिकेटर भी बहुत ज्यादा, देखो हर वक्त नहीं देखना होता इंडिकेटर, लेकिन कभी कभी आपको मदद कर देता है। अगर 50 मूविंग एवरेज पे तोड़ दिया ना अगर गलती से मार्केट, तो हमको लगता है 200 टेस्ट करने जरूर आएगा, बिकॉज जल्दी ये तोड़ता नहीं है। अगर आप ध्यान से देखो तो अवर्ली टाइम फ्रेम का जो 50 मूविंग एवरेज है, उसमें मार्केट सपोर्ट अच्छे से लेता है। ये ऊपर गया, सपोर्ट लिया, भाग गया, भाग गया, भाग गया, भागता रहा, ठीक है। और पीछे चलेंगे तो इट्स लाइक, आपको दिख रहा होगा ये जल्दी तोड़ता नहीं, सपोर्ट लेके निकल ही जाता। अगर इस बार एक अच्छे प्राइस, क्योंकि रुक भी गया है ना, इट्स नॉट लाइक कि एक कैंडल आया, फ्लिक किया और चला गया। दो तीन कैंडल यहाँ पर रुका है आवरली टाइम फ्रेम का, मतलब 2-3 घंटा यहाँ पे मार्केट रुका है। अगर ब्रेकडाउन होता है तो फिर हम लोग टेस्ट करने आ सकते हैं 200 डे मूविंग एवरेज को आवरली टाइम फ्रेम, ठीक है। अगर इंट्राडे की बात करोगे तो 30 मिनट टाइम फ्रेम पे ये 17,500 के आसपास मिलेगा। 200 डे मूविंग एवरेज 17,500 के आसपास मिलेगा। तो इंट्राडे में इसने तोड़ दिया है, अगर 30 मिनट टाइम फ्रेम पे देखोगे तो इसने ब्रेक कर दिया है, अब रुका हुआ है। रुका हुआ क्यों है? क्योंकि 15 मिनट टाइम फ्रेम पे 200 डे मूविंग एवरेज है। तो मूविंग एवरेज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला मंडे को ट्रेड करने के लिए, खास करके पोजिशनली शॉर्ट किया जा सकता है, टॉप पे स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं इंट्राडे पे, चलते हैं, ठीक है। इंट्राडे पे एक मिनट, हम लोग चलते हैं थोड़ा सा इंट्राडे पे। इंट्राडे पे यानी 15 मिनट टाइम फ्रेम पे चलेंगे। देखो 15 मिनट टाइम फ्रेम पे हुआ क्या है, मार्केट ने 50 मूविंग एवरेज ऊपर से ब्रेक करके आया और 200 पे सपोर्ट ले रहा है, ठीक है। अभी अगर ये डे लो के नीचे जाता है, क्योंकि 200 डे मूविंग एवरेज पे ब्रेक हो जाएगा इंट्राडे के अंदर, ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज ब्रेक होगा। हम लोग फिर टारगेट कहाँ प्लान कर सकते हैं? हम लोग फिर अगला टारगेट, जो अगला 200 डे मूविंग एवरेज है अगले टाइम फ्रेम पे, 30 मिनट टाइम फ्रेम पे, अगला मूविंग एवरेज हमारा 17,500 के आसपास है। हम लोग यहाँ तक का टारगेट प्लान कर सकते हैं। आई नो बहुत बड़ा टारगेट है, बट ठीक है, सेलिंग में पैसा मिलता है, सेलिंग में फिर बैठना चाहिए इंसान को। सेलिंग में अगर आप नहीं बैठते तो फिर आप क्या कर रहे हो? अगर आप ध्यान से देखो तो हम लोग फ्राइडे को सेलिंग में बहुत तगड़ा पैसा कमाए। यहाँ पर एक इनसाइड कैंडल बना था, मैं दिखाता हूँ, वेट अ मिनट। देखो टॉप पर मार्केट ने इनसाइड कैंडल बनाया था, यहाँ टॉप पे, ये देखो यहाँ पर एक इनसाइड कैंडल बनाया। इस कैंडल पे आप लोग शॉर्ट कर सकते थे, और इसको हम लोगों ने टेलीग्राम पे भी अपडेट किया था। इट्स नॉट लाइक कि, देखो इनसाइड कैंडल पर ट्रस्ट करना सीखिए, बहुत अच्छा काम करता है, ठीक है। इट्स नॉट लाइक कि मैंने बता दिया आपने ट्रेड कर लिया। आप ट्रस्ट करोगे, आपके पैसे बनेंगे, बहुत पैसे बनेंगे। आप देखो मॉर्निंग में ही हम लोगों ने टेलीग्राम पे लगभग 10 बजे के आसपास जब बन रहा था, निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों में बन रहा था, वहां पर मैंने बता दिया था। उसके बाद हम लोगों ने भी बहुत अच्छा पैसा कमाया। ये तो स्विंग ट्रेड था, अगर आप ध्यान से देखो तो हम लोगों ने भी 39,500 के फुट में, हम लोग बैंक निफ्टी में ट्रेड करते, बहुत अच्छा पैसा कमाया, ठीक है। सेम लॉजिक है, क्योंकि टॉप पे आप हो शॉर्ट कर रहे हो, टेंशन वाली बात नहीं, सेलिंग में होल्ड करने आपको आना चाहिए, क्योंकि सेलिंग पैसा देता है, अच्छा खासा पैसा देता है। हम लोग एग्जिट कहाँ किए थे? हम लोग एग्जिट यहाँ कहीं किए थे, क्योंकि 200 डे मूविंग एवरेज में सपोर्ट दिखा रहा था मार्केट। इस पुल बैक में मैं शायद बैठा हुआ था, यहाँ कहीं मैं एग्जिट किया था, आई डोंट नो, मुझे अच्छे से याद नहीं, ठीक। तो अगर सेलिंग आएगा, बड़ा आएगा 700 के नीचे, हम लोग शॉर्ट कर सकते हैं। हम लोग 500 तक 200 पॉइंट का टारगेट बना सकते हैं, लेकिन बैठना होगा उसके लिए, बड़े पैसे के लिए बैठना होगा, छोटा पैसा आपको लेके निकलना, आप निकल सकते हो, नो नॉट ए प्रॉब्लम एट ऑल, ठीक है। इंट्राडे में लॉन्ग आप तभी करना जब मार्केट इस वाले कंसोलिडेशन के ऊपर जाएगी, ठीक है। अगर 17,800 820 के ऊपर निकलती है, और ये ऊपर 50 डे मूविंग एवरेज है, अगर आपको ध्यान से दिख रहा होगा, तो अगर इसके ऊपर एक क्लोजिंग आता है, अच्छा खासा बुलिश क्लोजिंग, तो फिर हम लोग टारगेट बना सकते हैं आप साइड का। कहाँ तक का टारगेट बना सकते हैं? डे हाई को आप टारगेट कर सकते हो, 18,000 को आप टारगेट कर सकते हो। मूवमेंट होगा मार्केट में, मार्केट अब खड़ा नहीं रहने वाला है, बहुत स्लो स्लो मूवमेंट चल रहा था, मूवमेंट होगा। अगर मार्केट फिर अपसाइड निकलेगा तो उस पर बात करेंगे। अभी मार्केट सेल में है तो हम लोग सेल में ही बात करेंगे, अपसाइड का ज्यादा बात नहीं करेंगे। लेकिन अगर बाइंग आया तो हम लोग 17,800 के ऊपर लॉन्ग कर सकते हैं, और फिर 200 पॉइंट का ऊपर भी टारगेट हम लोग बना सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं हम लोग बैंक निफ्टी का इंट्राडे पे। वहाँ भी पोजिशनल सेम कहानी चल रहा है। आप लोग डे लो के नीचे शॉर्ट करिए, आप लोग टारगेट बनाइए, 400 500 1000 पॉइंट का भी टारगेट बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। शॉर्ट में कुछ बोलने का जरूरत नहीं होता है आपको, शॉर्ट में बस आपका स्टॉप लॉस पता होना चाहिए, टारगेट तो बताने का जरूरत ही नहीं है, क्योंकि मार्केट इतना ब्लेस्ड है कि आपको कोई भी टारगेट बता दो आप वहां तक बैठ ही नहीं पाओगे, इतना तेजी से आएगा आपका प्रीमियम, इतना जल्दी जल्दी बढ़ेगा ना ऑप्शन के अंदर। अगर फ्यूचर शॉर्ट करते हो तो बात अलग है, लेकिन ऑप्शन में अगर प्ले करते हो तो इतना जल्दी प्रीमियम बढ़ेगा कि आपके सारे टारगेट्स पहले ही आ जाएंगे। देख के मोबाइल पे आप देखोगे, प्रॉफिट देखोगे, ऐसे ही बुकिंग स्टार्ट हो जाएगा आपका, ठीक है। बट एनीवे 200 डे मूविंग एवरेज भी स्ट्रगल कर रहा है, तो हम लोग को थोड़ा सा अवेयर रहना है, क्योंकि इसके नीचे जाएगा तो ही हम लोग शॉर्ट करेंगे। इसके नीचे आता है हम लोग आराम से शॉर्ट कर सकते हैं, इसके ऊपर स्टॉप लॉस डाल के आप लोग कंटिन्यू कर सकते हो 38,000 तक, राउंड नंबर तक। हाँ अभी 38,985 है ना, तो हाँ 38,000, 1000 पॉइंट गिर सकता है यहाँ से निफ्टी। अब तुम लग रहा है इतना बड़ा बड़ा टारगेट मैं क्यों दे रहा हूँ यार, हम लोग टॉप पे सेल कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। मेरा ये मानना है कि अगर आप मार्केट स्ट्रक्चर के टॉप पे हो,
या बॉटम पे हो, अगर आप मार्केट के टॉप पे खड़े हो, एज अ ट्रेडर आपको एग्रेसिव बन जाना चाहिए। बहुत लोग बोलते हैं मार्केट टॉप पे है थोड़ा डर के खेलो, मार्केट बॉटम पे है थोड़ा संभल के बाई करो। एज अ ट्रेडर आपको नहीं समझना है, इन्वेस्टर को समझना होता है बॉटम टॉप। इन्वेस्टर्स को डर लगता है गलत जगह पे इन्वेस्ट कर दिया तो और नीचे आ जाएगा। इन्वेस्टर्स को ऐसा फील होता है कि टॉप पे अगर नहीं बेचा तो और नीचे आ जाएगा। हम लोग को तो एग्रेसिव होना है। एग्रेसिव इसलिए होना है क्योंकि अगर आप टॉप पे सेल कर रहे हो मार्केट को, मान लो यहाँ से नीचे आया मार्केट, आपने सेल किया था, ठीक है, आपका एक स्टॉप लॉस लगा हुआ था टॉप पे, मार्केट रिवर्स करके आपका स्टॉप लॉस हिट कर देती है। कोई बात नहीं, आप ट्रेंड के फ्रेंड, मतलब अगर टॉप पे आपने सेल करके आपका स्टॉप लॉस हिट हो रहा है, आप काउंटर खेल जाओ ना। आप नीचे का खेल रहे थे फिर आप ऊपर का ले लो, आप विथ द ट्रेंड चले जाओ, बिकॉज ये रिवर्सल था, ये रिटेस्ट करके जा रहा है, ज्यादा स्पीड में जा सकता है। टॉप पे आपको एग्रेसिव होना होता है। एज अ ट्रेडर टॉप एंड बॉटम दोनों जगह एग्रेसिव खेलना होता है, क्योंकि एग्रेसिव नहीं खेलोगे बड़ा पैसा नहीं बनेगा। ट्रेडर होने का फिर मतलब क्या है? ज्यादातर ट्रेडर्स 15% का भी रिटर्न CAGR नहीं, मतलब कंपाउंड नहीं कर पा रहे। क्या फायदा ट्रेडिंग करने का? इससे बढ़िया निफ्टी 20 खरीद के सो जाओ। फिर दिन भर मेहनत करने का कोई मतलब नहीं बनता। टॉप पे है मार्केट, एग्रेसिव हो जाओ, शॉर्ट करना है शॉर्ट करो। जब रिवर्स मान लो स्टॉप लॉस हो गया, रिवर्स में हम लोग खेल लेंगे, ऑल टाइम हाई फिर लगाने चल जाएगा मार्केट यार, 18,000 क्रॉस करेगा फिर नहीं रुकने वाला मार्केट। मतलब आप सोच के देखो ना, आपने 18,000 के आसपास शॉर्ट किया मार्केट को, अगर यहाँ से नहीं गिरता है, रिवर्स होकर फिर ऊपर जाता है, तो 18,000 टूटने के बाद कितना स्पीड में जाएगा? अगर रिवर्सल आया भी, 200 पॉइंट का हम लोगों ने स्टॉप लॉस लिया भी, कितना स्पीड में ऊपर जा सकता है, हम लोग कितना पैसा कमा सकते हैं। ठीक है, इमेजिन करके देखिए। तो टॉप है मार्केट का, है कि नहीं पता, नो वन नोज ये टॉप है कि नहीं, लेकिन यहाँ पे एग्रेसिव होया जा सकता है, इतना मुझे पता है। कैंडल्स ऐसा बोल रहे हैं, ऊपर से रिजेक्शन लेके आ रहा है मार्केट, इनगल्फिंग कैंडल बना रहा है। निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों जगह इंट्राडे में शॉर्ट करिए चाहे पोजिशनल शॉर्ट करिए। इट्स नॉट लाइक ट्रेड रिकमेंडेशन नहीं है, मैं सेबी रजिस्टर्ड हो भी नहीं, मैं दे नहीं सकता, मैं अपना आइडिया शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, तो मेरे हिसाब से तो यार डेफिनेटली शॉर्ट बनता है मार्केट, इससे अच्छा अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगा नहीं। जिस चीज का हम लोग वेट कर रहे थे बहुत दिन से कि कब गिरेगा कब गिरेगा कब गिरेगा, अब गिर रहा है। ठीक है, अब गिर रहा है तो हम लोग को फिर डर लगा, नहीं 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 नहीं। अब प्रॉब्लम क्या है ना, बॉटम हम लोग बोलते हैं बॉटम पे खरीदेंगे, बॉटम आता है खरीदते नहीं है। हम लोग बोलते हैं टॉप पे सेल करेंगे, टॉप आता है सेल करते नहीं है। सेल करना सीखिए, टॉप है सेल करना सीखिए। आपको सिर्फ, मतलब बहुत लोग यहाँ पर जो प्रॉफिट किए हम लोग टेलीग्राम पे, वहाँ उसके बारे में बात करेंगे कि अच्छा खासा प्रॉफिट कर लिया भाई। उसके पहले बहुत सारे अटेम्प्ट मैंने यहाँ पर किए थे शॉर्ट करने के लिए, वो मैं शेयर नहीं किया, उसके पैसे नहीं बने। जहाँ भी हम लोगों ने यहाँ कहीं अटेम्प्ट कर रहे थे शॉर्ट करने का, इस एरिया में शॉर्ट करने, यहाँ पर भी मैंने शॉर्ट किया था, इस जगह पे भी मैंने शॉर्ट किया था, इसके ऊपर निकल गया मेरा स्टॉप लॉस। तो छोटे छोटे स्टॉप लॉस लेकिन मैं दे के निकल गया, 2-2 हजार 3-3 हजार के स्टॉप लॉस देके निकल गया। जब यहाँ पे सेलिंग मिला तो इट्स लाइक जितने स्टॉप लॉस मैंने पीछे दिए थे लॉन्ग, जब मार्केट ऊपर आ रही थी, शॉर्ट में जितना स्टॉप लॉस दिया था वो सारा रिकवर हो गया एक बार में। ठीक है, तो इट्स लाइक छोटा छोटा स्टॉप लॉस देके निकलते रहो निकलते रहो, जब आएगा मिलेगा पैसा, बहुत बड़ा पैसा मिल जाएगा, टेंशन वाली कोई बात नहीं। मार्केट शॉर्ट में है, आराम से शॉर्ट में खेलना। अगर रिवर्स हुई तो काउंटर डबल स्पीड में जाएगी, काउंटर फिर रुकेगी नहीं मार्केट। तो इट्स लाइक ये पुल बैक था, मार्केट इतना बड़ा ट्रेंड आ रहा था, एक पुल बैक मिला, फिर मार्केट कंटिन्यू करेगा। ठीक है, मार्केट वी शेप में रिकवर करे ना करे, वी शेप में नीचे जरूर जा सकता है, इतना ध्यान रखना। वी शेप में रिकवरी बहुत रेयर आता है, कोविड जैसे सिनेरियो आया, गिरा फटाक से ऊपर, लेकिन इट्स लाइक वी शेप का फॉल हमेशा हो सकता है मार्केट में, हमेशा। ठीक है, तो ये वी शेप का फॉल भी हो सकता है। मैं मतलब उतना एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ कि यहाँ से मार्केट 14,000 नहीं जाएगा, लेकिन 17,000 पे सपोर्ट लेने जा सकता है, 17,500 पे इंट्राडे में आ सकता है। इन सब चीजों पे आप ध्यान रखिएगा। पोजिशनली हम लोग भी बैठे हुए 17,500 को ही शॉर्ट करके करेंगे इसको, जिस तरह से मार्केट रिएक्ट करेगा एडजस्ट करेंगे। बट हाँ, अभी ऐसा नहीं कि मैं शॉर्ट करके बैठा हूँ तो मैं बायस हो जाऊँ कि नहीं मार्केट कहीं नहीं जाएगा, नहीं, मार्केट में अभी सेल दिख रहा है, मार्केट शॉर्ट में जा सकता है, आएगा करेंगे एडजस्टमेंट, जो दिखागा इंट्राडे में कमा लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। सो आई होप आपको, आप लोग को आइडिया लग गया होगा, लेवल बताने का जरूरत नहीं, कंप्लीट शॉर्ट है मार्केट। एक बस स्टॉप लॉस आप मेंटेन करिए, कोई भी लॉजिकल जो भी आपको लगता है, कोई मूविंग एवरेज पे लगा लीजिए, कोई सुपर ट्रेंड खोल के जहां लगाना है स्टॉप लॉस लगा के आप लोग शॉर्ट प्ले कर सकते हैं। एंड मिलते हैं गाइस फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए आई विल से कीप ग्रोइंग एंड कीप लर्निंग।